ओए सुन, गोल्ड प्राइसेस गिर रहे हैं, शादी का भी सीजन आ रहा है। अभी गोल्ड ले लूं या बाद में? टिपिकल क्वेश्चन। आई आंसर दैट बट पूरा सुनना पड़ेगा। गोल्ड को ट्रेडिशनली एक सेफ एसेट माना जाता है। जब मार्केट्स में अनसर्टेनिटी होती है लोग गोल्ड की तरफ मूव करते हैं, लेकिन रीसेंट डेज में एज यू सेड गोल्ड प्राइसेस प्रेशर में आ गए हैं और रिकॉर्ड हाई के बाद काफी नीचे आ गए हैं। इसी वजह से इन्वेस्टर्स को जानना है कि ये सिर्फ टेम्पररी फॉल है या ट्रेंड चेंज हो रहा है। 2 फरवरी 2026 को एमसीएक्स गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स के हिसाब से गोल्ड अराउंड 1,39,989 पर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले गोल्ड ने 1,80,779 के ऑल टाइम हाई को टच किया था। इतनी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद जो करेक्शन आया है उसने सेंटिमेंट्स को ना थोड़ा कॉशियस बना दिया है। गोल्ड ग्लोबली यूएस डॉलर में प्राइस होता है। जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड बाकी करेंसीज के बायर्स के लिए महंगा हो जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया। इससे डिमांड कम होती है और प्राइसेस पर प्रेशर आता है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही है, अब बॉन्ड ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बॉन्ड्स इंटरेस्ट देते हैं, गोल्ड नहीं देता। जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं इंवेस्टर्स इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं और गोल्ड का अपील थोड़ा कम हो जाता है। इंटरेस्ट रेट्स का रोल। गोल्ड यूजुअली तब अच्छा परफॉर्म करता है जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं। अब मार्केट ये मान रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व और बाकी सेंट्रल बैंक रेट्स को थोड़ा और टाइम तक हाई रख सकते हैं। हायर रेट्स का मतलब होता है गोल्ड होल्ड करना रिलेटिवली लेस अट्रैक्टिव। गोल्ड ने पिछले एक साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली दी है। जब कोई एसेट इतना ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर्स यूजुअली नेचुरली प्रॉफिट्स बुक करते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर जब सेलिंग स्टार्ट होती है तो शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स भी एग्जिट करने लग जाते हैं, जिससे फॉल थोड़ा तेज हो जाता है। अब गोल्ड का सबसे बड़ा ड्राइवर था फियर। फिलहाल मार्केट को लग रहा है कि ग्लोबल रिस्क मैनेजेबल है। जब फियर कम होता है तो लोग इक्विटीज और ग्रोथ एसेट्स में वापस मूव करते हैं और गोल्ड से पैसा निकाल लेते हैं। टेक्निकल फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। गोल्ड ने लॉन्ग टाइम तक ऊपर मूव किया, अब कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स के पास सेलिंग आ गई है। ट्रेडर्स इसे सिग्नल की तरह लेते हैं और शॉर्ट टर्म वीकनेस और बढ़ जाती है, खासकर फ्यूचर्स मार्केट में। नाउ व्हाट डज इट मीन फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स? ज्वेलरी बायर्स के लिए प्राइस करेक्शन एक बेटर एंट्री हो सकती है। दैट मीन्स यू कैन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये पैनिक का रीजन नहीं है। रीसेंट फॉल को इन्वेस्टर्स नॉर्मल मार्केट एडजस्टमेंट के तौर पर देख सकते हैं, स्पेशली जब गोल्ड रिकॉर्ड्स हाई टच कर चुका है। ये जरूरी नहीं है कि ये क्लियर ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। गोल्ड खरीदना या बेचना ज्यादातर आपके टाइम होराइजन और एग्जिस्टिंग एक्सपोजर पर डिपेंड करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस ग्लोबल क्यूज के लिए काफी सेंसिटिव रहते हैं। और इंडियन गोल्ड प्राइसेस ना सिर्फ ग्लोबल गोल्ड डिमांड पर डिपेंड नहीं करते हैं, रूपी डॉलर रेट और इंपोर्ट ड्यूटीज का भी रोल होता है। मार्केट्स और मेटल रिलेटेड अपडेट्स के लिए ना सब्सक्राइब टू IND Money। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.